तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सीनियर चीबू पैंग होता है वो सामने की ओर आ जाता है। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि चीबू पैंग मोटे, तो कहीं के तुम्हारे पिछली बार तो तुम हमारे हाथों से बचकर निकल गए थे, यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फिर से हमारे सामने आने की। इतना कहते ही हम देखते मोटा जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम में और मो वुशेंग में बहुत ही ज़्यादा पावर डिफरेंस है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने आ शो ऑफ करने की, यहाँ पर दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और तभी हम देखते ही मोटा जो होता है वो फुल एटीट्यूड में उनके सामने खड़ा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं यंगे जो होता है वो कहने लग जाता है कि बिग ब्रदर, क्या तुम्हें पक्का है कि नहीं कि तुम्हें उन्हें हरा दोगे। यहाँ पर वो दोनों दाव स्टेज पर है, यहाँ पर कहीं वो आपकी कुटाई ना कर दे। अगर आप उन्हें नहीं हरा सकते तो फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं मोटा जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डाउन स्टेज के ये दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है क्या सच में। तभी मोटा जो होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स, क्या मैं तुम्हें इतना कभी, क्या मैं तुमसे कभी झूठ बोल सकता हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाते हैं कि बहुत हो गई फालतू की बकवास, ये दोनों हम ही हमारे दुश्मन है यहाँ पर, तो चलो उन्हें इन्हें आज ख़त्म कर देते हैं। तभी मोटा जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम दोनों मेरे और मेरे जूनियर की कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब करने चले हो यहाँ पर, क्या तुम लोग सच में मरना चाहते हो। तभी हम देखते जो मोटा होता है वो अपना एक अटैक निकाल करके उन दोनों के ऊपर के कर देता है और ज़मीन के ऊपर अपनी हड्डी को मार देता है। और तभी हम देखते हैं उस हड्डी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेव निकलने लग जाती है, जिससे कि उन दोनों बंदों को जो है बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है। और हम देखते हैं उन दोनों बंदों की पूरी तरीके से बैंड बज जाती है। उनमें से एक जो होता है वो वहीं पर जान से मर जाता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर इस मोटे को तो इतनी चोट लगी थी यहाँ पर फिर भी वो ठीक है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं मोटा जो होता है वो कहने लग जाता है कि जो भी मेरे जूनियर ब्रदर के साथ में पंगा लेने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि दत्त तेरी, क्या सच में क्या सच में यहाँ पर सेकंड सीनियर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि वो दाव स्टेज के ये दो बंदों को इतनी आसानी से मार दे यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा हैरान जो जेनियन सेक्ट के बंदे होते हैं वो कहने लग जाते कि तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचने वाले। यांगी सारे के सारे बड़ी बड़ी पावर हाउसेस को इस बारे में पता चल चुका है कि वो गोल्डन टोर तुम्हारे पास है यहाँ पर, और वो सभी के सभी जल्दी तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे और तुम्हें ख़त्म कर देंगे यहाँ पर, तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचने वाले। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता कि मैं मरने से कभी भी नहीं डरता और अब अपनी फालतू की बकवास बंद करो और मरो। तभी हम देखते हैं इतना कहते हैं यांगी जो था वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनके ऊपर आसपास के जो पत्थर होते हैं वो ढेर सारे पत्थर आकर के गिरने लग जाते हैं। तभी मोटा जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या गोल्डन टोड बीट, क्या है सच में वो बीट तुम्हारे पास है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि वो सेक टेक्निक भी तुम्हें मिल चुकी होगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम ऐसा कर पाओगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगे जो था वो कहने लग जाते कि तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें हमें किस बारे में बात करनी चाहिए, तो तुम ये फालतू की बकवास बंद करो यहाँ पर और मुझे ये बताओ कि वो ओल्ड मैन और वो खूबसूरत सी पेंटर कैसी हैं यहाँ पर, क्या उनके बारे में क्या है। तभी हम देखते हैं जो मोटा होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और वो बिल्कुल भी ठीक है यहाँ पर। लेकिन तुम्हें याद ही होगा कि मास्टर काउफ्यू ने तुम्हें जो टॉयलेट पेपर दिया था उसे बाहर निकालो, इसे मिस मत करना। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाते कि अच्छा हाँ, वो टॉयलेट पेपर तुमने अभी अभी मुझे उसके बारे में याद दिलाया था, वरना मैं तो वो इसके बारे में भूल ही गया था यहाँ पर। ये देखो सेकंड ब्रदर, इस पेपर ने रूइंस के अंदर ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व किया था और उसके बाद ये पेपर ऐसा हो गया यहाँ पर, अब पता नहीं इसके साथ क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं मोटा जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है यहाँ पर, तुमने इस पेपर के अंदर की माउंटेन और रिवर्स को हल्का हल्का रिस्टोर कर दिया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उससे कहने लग जाता है कि लेकिन सीनियर, आपको आपके कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं मोटा जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा अब तो फिर ठीक है यहाँ पर, ये एक हेवन एंड अर्थ का ट्रेजर आइटम है यहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती से ये किसी वजह से ये बेकार हो गया था यहाँ पर। ये अफसोस की बात है कि ये सिर्फ उसका एक चौथाई हिस्सा है यहाँ पर। मैंने इसके बारे में अफवाह सुनी थी कि ये इस माउंटेन और रिवर्स की पूरी तस्वीर के साथ तुम दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल कर सकते हो, और ये भी कहा जाता है कि तुम किसी और दुनिया में भी पहुँच जाओगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो मनी मन में सोचने लग जाता है कि क्या सच में हम इसकी मदद से पूरी गैलेक्सी को क्रॉस भी कर सकते हैं। तभी मोटा जो था वो कहने लग जाता है कि हाँ, इसे हासिल करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन मास्टर के दोबारा इसे हाथ में मत लगने देना।
मोटा जो होता है वो यांगी से कहने लग जाता है कि अभी के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, मैंने सुना है कि हाल ही में तुमने जेनियन सेक्ट के ढेर सारे डिसाइपल्स को मार डाला है यहाँ पर। वो बिल्कुल ही भी तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। तो तुम्हारे पास कोई भी प्लेस है इससे बचने की प्लान है इससे बचने के लिए? तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उससे कहने लग जाता है कि अभी के लिए तो मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है यहाँ पर कि हम इससे कैसे बचे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर आसमान में ढेर सारी हलचल होने लग जाती है और ढेर सारी एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो आसमान की ओर देखने लग जाता है और मोटा भी आसमान की ओर देखने लग जाता है। तभी यांगी जो था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सामने की ओर देख करके कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर ये एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से है रिलीज़ हो रही है। लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदे यहाँ पर आ रहे हैं। तभी मोटा जो था वो कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि अब हम बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं यहाँ पर। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर इमॉर्टल डायनेस्टी का किंग जो होता है वो अपने बंदों के साथ में पहुंच चुका होता है और उसके साथ में ढेर सारे बंदे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं सभी के सभी। तभी हम देखते हैं जो इमॉर्टल डायनेस्टी का किंग जो होता है वो यांगी की ओर देखते हुए कहने लग जाता है कि यांगी हो तो आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया है यहाँ पर। अब तुम कहाँ बचकर भागोगे यहाँ पर, हमसे कहाँ बचकर भागोगे? तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है वो उसको देख करके उसकी यांगी की जो होती है वो फटके चार हो चुके होते हैं और वो कहने लग जाती है कि क्या अब ये वही आदमी है जिसके के बारे में मैं सोच रहा हूँ? तभी हम देखते हैं जो मोटा होता है वो उसकी ओर देखते हुए कहने लग जाता है, यांगी की ओर देखते हुए कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर ये इमॉर्टल डायनेस्टी का किंग है। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि द एम्परर ऑफ द डायनेस्टी, इमॉर्टल डायनेस्टी पूरे के पूरे डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के टॉप पावर हाउसेस में से एक पावरफुल एग्जिस्टेंस में से एक है यहाँ पर और वो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं जो वहाँ पर जो होता है वो दूसरी तरफ से और भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और एक बर्ड के ऊपर एक बंदा जो होता है वो खड़ा होकर के वहाँ पर आ रहा होता है और वो बंदा होता है ये 100 माउंटेन का पैट्रियार्च होता है और कहने लग जाता है कि तो मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो और भी ज़्यादा हैरान और उसकी और भी ज़्यादा फटके चार और कहने लग जाती अब यहाँ पर ये कौन आ गया है यहाँ पर, क्या आपको इसके बारे में पता है यहाँ पर मोटे? हाँ, तभी हमें सीन दिखाया जाता है मोटे का। मोटे की तो और भी ज़्यादा फटके चार हो चुकी होती है और उसकी फटके 64 भी होने लग जाती है और कहने लग जाता है कि ये 100 माउंटेन का 100 क्लैन का पैट्रियार्च है और इमॉर्टल एम्परर और इस पैट्रियार्च की पावर लेवल लगभग सेम है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आने लग जाता है और वो ढेर सारे स्नेक्स के ऊपर खड़ा हुआ होता है और कहने लग जाता है कि ह्यूमन इमॉर्टल एम्परर, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम सभी लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद होगे यहाँ पर। ये जो बंदा होता है ये जेनियन सेक्ट का लीडर होता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो सामने आता है और कहने लग जाता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम लोग यहाँ से भाग कब के भाग चुकी होगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं मोटे की जो होती है वो फटके 64 हो जाती है और कहने लग जाता है कि मैं इसे जानता हूँ यहाँ पर, ये तो वही जेनियन सेक्ट का लीडर है यहाँ पर, तुम तो बहुत ही। तभी हम देखते हैं वो उसकी और भी ज़्यादा फटके 64 हो चुकी होती है और कहने लग जाता है। तभी यांगी जो था वो उससे कहने लग जाता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हो यहाँ पर, अब तो जेनियन सेक्ट का लीडर भी यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर। लगता है कि इस बार सच में हमने अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी तभी यांगी जो वहाँ से भागने की प्लानिंग बना ही रहा होता है कि उतने में ही वो ढेर सारे बंदे आकर के उन्हें घेर लेते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो देखना ये है कि यांगी यहाँ से बच के निकल पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक